मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स अभी हम लेने वाले हैं। जैसे ही ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तुमसे सवाल कि इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है कौन से लैंग्वेज से आया है, कोई बोल सकता है? यस, वो तो उसका हिस्सा है, लैंग्वेज बोल रहा हूँ। सोशल साइंस लैंग्वेज नहीं होता। ग्रीक, तुम्हारे सामने किसका फ्लैग है? ये ग्रीस का फ्लैग है। तो वेरी गुड। ये कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। सो इकोनॉमिक्स जो है कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक कौन सा वर्ड? ठीक है ना? ये तुमको एग्जाम में भी आ सकता है। ओइकोस और नोमोस ये एक वर्ड है, लेकिन इसको मैं दो भाग में बांटूंगा। पढ़, पहला कौन सा वर्ड दिख रहा है तेरे को? ओइकोस एंड नोमोस। ग्रीस के जो लोग थे, ठीक है, ओइकोस मतलब होम, ओइकोस मतलब होम, और नोमोस मतलब मैनेजमेंट। अब ये एक्चुअली क्या था? हर फैमिली का एक इनकम होता है। इट कैन बी 10,000 अ मंथ, इट कैन बी 1 लाख अ मंथ, इट कैन बी 10 lakhs एंड करोड़। फिल्म स्टार्स को तो तुमने देखा ही है। उनको उस इनकम के दायरे में ही जीना पड़ता है। इफ तुमने इनकम का दायरा क्रॉस कर दिया, आज नहीं तो कल इंसॉल्वेंट, तुमने अकाउंट्स में सीखा है, संपत्ति कम लायबिलिटीज ज्यादा। तो ग्रीक में जो घर वाले लोग हैं उस लिमिटेड इनकम से घर कैसे चलाते थे, उससे ये वर्ड इकोनॉमिक्स आया। कौन सा ग्रीक वर्ड से आया? ओइकोस और नोमोस। बट ये तो डिराइवेशन था कि ग्रीक वर्ड ओइकोस और नोमोस। बट व्हाट इज इकोनॉमिक्स? यस, कुछ क्वेश्चन है? बहुत सारे मैं बताता हूँ। कुछ बुक में ओइको एंड ओइकोनॉमिया बोला है। बहुत सारे तुमको वर्ड मिल जाएंगे। सो जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनका रिस्पेक्टिव बुक है उसमें यदि वर्ड दिया रहेगा तो वो यूज करना। सीए बुक में तुमको अलग मिलेगा, ऑनलाइन अलग मिलेगा। सो आइकोस्टोमस यूज कर लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा एज पर दी बुक। कई बार अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं ऑनलाइन। क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि है और है के बाद एक डॉट आता है हिंदी में, वैसे कुछ कम ज्यादा लेटर्स हो सकता है। सो वी आर ओके विद इट। हमने सिर्फ डिराइवेशन का वर्ड दिया है। कई बार जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग डिक्शनरी या बुक्स में लेटर्स इंटरचेंज हो जाते हैं। सो वी आर ओके विद दैट। मीनिंग शुड नॉट चेंज दैट। घर वाले ग्रीक के होम मैनेजमेंट कैसे करते थे विद इन दैट लिमिटेड इनकम, इससे वर्ड है। स्लाइड चेंज, हाँ, इंग्लिश होगा तो अपन एकदम करेक्ट वर्ड यूज करेंगे, लेकिन ग्रीक वर्ड में जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसमें हो सकता है एक दो लेटर या कुछ मीनिंग स्लाइटली लेटर्स का इंटरचेंजेबिलिटी हो। पर तुम कौन सा वर्ड यूज करोगे? ओइकोस और नोमोस। यदि तुम्हारे रिस्पेक्टिव बोर्ड, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का टेक्स्ट बुक में वो अलग वर्ड दिया रहेगा, लेटर्स अलग दिया रहेगा, तो तुम वो यूज कर लेना। क्लियर विद दिस पार्ट? बट अभी इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स के बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे। बट एक डेफिनेशन जो यूनिवर्सल माना जाता है वो एक्चुअली लायनल रॉबिन्स का दिया हुआ। शुरू होता है तुम्हारे वांट्स से। ह्यूमन बीइंग है हम लोग, ह्यूमन बीइंग्स है, तो हमारे वांट्स है। यदि मैं बोलूं तुम्हारी इच्छा क्या है, एक एक करके क्विकली विदाउट मुझे इंटरप्ट किए डिस्टर्ब किए, तेरे क्या इच्छा है? बोलते चलो, बोलते चलो। नहीं है? हाँ, आईफोन, आईफोन, बाइक, गेमिंग सेट, गेमिंग कार्स। तेरा क्या इच्छा है? सर इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक। हाँ, वांट सबके अलग अलग है, एग्री। तो ह्यूमन बीइंग्स है, हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हमेशा ग्रो करना चाहते हैं। फिजिकली मे बी एक्सरसाइज, फिनेंशियली और ज्यादा, मेंटली और ज्यादा नॉलेज, स्पिरिचुअली और ध्यान धारणा करके एक अपने डीएनए में है। वी आर ऑलवेज लुकिंग टू एक्सपांड। एक्सपांड करने के लिए अंदर एक विश होना चाहिए, दैट इज द वांट, एंड दैट इज ऑलवेज अ वांट ऑफ बीइंग मोर देन व्हाट वी आर। समझ में आ रहा है? सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, एवर ग्रोइंग। इफ वन वांट इज सेटिस्फाइड, अनदर कम्स अप।
अभी आईफोन जो जिसके पास पुराना है, यदि 4G नहीं होगा तो तुम्हारे मन में आज लागू हो जाएगा 5G। उसमें भी नेक्स्ट जैसे एक्टिवा ले लो, 2G 3G 4G, अभी तो 6G मैंने सुना है कि 7G तक भी पहुंचे, 6G भी आ गया। सो यू कैन इमेजिन लोग रिसेंट एडवांस्ड व्हीकल चाहते हैं। जिनके पास आईफोन 13 है, द मोमेंट 14 आ गया, इच्छा 14 की होनी चाहिए। ये तो एक साइकोलॉजी है। तो ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, एवर ग्रोइंग है, अनलिमिटेड है। सो ये पहला तो शुरू होता है ह्यूमन वांट्स है। बट इकोनॉमिक्स क्या है? तुमको आईफोन चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, बट पैसा लिमिटेड है। फंड्स हमेशा लिमिटेड रहेगा। लिमिटेड नहीं होता तो आज सब लोग फरारी और लंबोर्गिनी और डुकाटी और क्या क्या हार्ले डेविडसन में आए होते। यू कैन नॉट बाय एवरीथिंग, you cannot buy everything. Funds will always be limited. Even Mukesh Ambani was the richest person in Asia, now it is Adani. जियो ने भी 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है, उनका खुद का पैसा भी नहीं था, उनके पास कम पड़ रहा था। So even the richest man in Asia उस समय का required funds for his company. So bonds को इकोनॉमिक्स में एंड्स भी बोलते हैं। तुम्हारे इच्छाएं अनलिमिटेड है, उसको पूरा करने के लिए जो वस्तु है या पैसा है उसको क्या बोलते हैं? मीन्स। या एक और वर्ड है जो ज्यादातर यूज होता है इकोनॉमिक्स में, और वो है रिसोर्सेज, वो लिमिटेड। सो प्रॉब्लम ये होती है, तुम्हारे वांट्स अनलिमिटेड है बट उसको पूरा करने के लिए मीन्स लिमिटेड है। तो इसके वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अनलिमिटेड वांट्स में भी डिफर्स इन इंपॉर्टेंस। यदि तुमको बहुत भूख लगी है तो तुम मूवी जाने से पहले मैकडोनल्ड्स, तुम्हारे पास लिमिटेड पैसा है तो तुम मैकडोनल्ड्स जाओगे, तुम्हारे लिए मूवी का इंपॉर्टेंस कम होगा, खाने का ज्यादा होगा। इफ तुमने खाना खा लिया तो तुम्हारा हो सकता है मूवी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। सो तुम्हारे जितने वांट्स है सबका इंटेंसिटी अलग होगा। इफ आई टेल यू से कॉफी या मैकडोनल्ड्स या रिचार्ज, तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो रहा है और तुमको बोला जाए आज रिचार्ज जाने दे कॉफी, तुम बोलोगे जान जाए पर रिचार्ज न जाए। रिचार्ज तो चाहिए, उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। रिचार्ज होने के बाद ठीक है अब कॉफी जाते हैं, लेकिन बर्गर, पिज्जा, मूवी, तुम सब तो नहीं कर सकते। सबके सबका इंटेंसिटी अलग होगा, सेम नहीं होगा, और वक्त के साथ साथ वो बदलेगा। सो बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, और सारे बॉन्ड्स का जो अनलिमिटेड बॉन्ड्स जितने हैं 8-10 जो भी है, उसका इंपॉर्टेंस भी सबका अलग अलग है। अच्छा, मीन्स लिमिटेड ही नहीं है, उसका अल्टरनेट यूज है। तुम्हारे पास 250 रुपीज है, मैकडोनल्ड्स और अभी जो मूवी मैक्स है ना, पहले सिने मैक्स था, अभी क्या हो गया है मूवी मैक्स, तुम बीच में खड़े हैं। 250 रुपीज का एक हैप्पी मील मैक वेजी, या तुम मूवी जा सकते हो। लाल सिंह चड्ढा आ रहा है ना 11 अगस्त को। अब प्रॉब्लम यह है, यदि मैंने कूपन दिया होता फॉर द मूवी तो तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होता, यू वुड हैव डायरेक्टली गॉन टू द मूवी मैक्स मल्टीप्लेक्स। लेकिन नाउ यू आर कंफ्यूज, क्या करें? तुम्हारा ऐसा भी हुआ रहेगा कि बर्गर जाए क्या पिज्जा जाए, कॉफी जाए या चाय टपरी जाए। सो कभी कभार सेम फंड्स है, माइट कॉज कंफ्यूजन। इफ किसी के पास 10,000 है, some might say गोवा, some might say खंडाला लोनावाला बारिश के टाइम में, बारिश में गोवा के बीचेस कुछ हो सकता है बंद भी हो। सो सेम पैसा, डिफरेंट पीपल कुड वांट डिफरेंट थिंग्स, तो कंफ्यूजन। लेकिन तुमको सिर्फ गोवा का टिकट निकाल दिया तो कंफ्यूजन नहीं, बट 10,000 इन कैश है, बुकिंग करना है, देन इट क्रिएट, वो तो सिंपल सा कॉलेज का कंफ्यूजन जो हुआ रहेगा 10th के बाद, अशोका जाना है क्या, विजडम जाना है क्या, प्रवेशी जाना है क्या, टाइप पे जाना है क्या, बीवाई के क्या, गोसावी। ये कई बार थिंकिंग आता है। ऑफ कोर्स कभी कभार कंफ्यूजन रहता है और फिर कभी कभार क्लैरिटी भी आता है। बट यदि बोला जाए नहीं यू हैव टू टेक ओनली दिस कॉलेज, तो कंफ्यूजन सवाल ही नहीं, बिकॉज मनी को ऑल्टरनेटिव जगह इस्तेमाल करते हैं, दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। हाँ, क्योंकि पैसा कैन बाय बोथ द थिंग्स, इसलिए कंफ्यूजन है। बट यदि कूपन दिया जाए कि ओके सुला में जाना है, तुम खुशी खुशी जाओगे, कोई बात नहीं, पिक्चर जाने में सुला चले जाओ उतने पैसे में, देन कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पास सुला का पास है। तुमको पता है दूसरा ऑप्शन सुला का पास बेच के आसानी से बिकेगा नहीं, वो बैंड तुमको लगा दिया तो वो फिर निकालते नहीं। देन यू विल हैव only have to go to Sula. You might not be able to go to Igatpuri side या त्र्यंबकेश्वर साइड, बिकॉज तुम्हारे पास उसका पास है।
क्योंकि वहां पे ऑल्टरनेटिव नहीं है। सिंस पैसा ऑल्टरनेटिव जगह यूज होता है इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब प्रॉब्लम ऐसा होता है कि यदि मैं तुमको बोलूं सिर्फ मैकडोनल्ड्स, मूवी या कॉफी या रिचार्ज या पेट्रोल, तुम्हारे पास सिर्फ 500 रुपया है, तुम सारे के सारे वांट्स पूरे नहीं कर पाओगे। एज्यूमिंग लाल सिंह का जो पिक्चर है वो उसका टिकट ही 250-300 से कम तो नहीं होगा, कम से कम 300 होना चाहिए। और उसके तो बॉम्बे में तो 800-850 रुपीज के टिकट्स आते हैं। सो तुम अभी क्या करोगे सबसे पहले? सर छोटा रिचार्ज, पहले नंबर किसको रखोगे? रिचार्ज पहला, दूसरा पेट्रोल, तीसरा क्या? मील। ओके, मैकडोनल्ड्स का मील, लेकिन पैसा खत्म हो शायद हो जाए इधर। सो फोर्थ और फिफ्थ को त्यागना पड़ेगा या तुम्हारा सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। बट तुमने सीक्वेंस क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे पास सारा का सारा पैसे से पांचों के पांचों वांट तुम सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे। इफ 500 रुपए में सारे के सारे वांट सेटिस्फाई कर सकते थे तो नंबरिंग की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारा खुद मूवी 300 350 ले लेगा, रिचार्ज 200-300 ले लेगा, तो खत्म पैसा। अच्छा, इसमें भी मैंने टेक्स्ट बुक्स नहीं बोला कॉलेज को, वो तो नंबरिंग में आता ही नहीं है। सो इफ तुम्हारे पास जो 5 वांट्स है, तुम उसको इंपॉर्टेंस के तौर पर रेट करोगे और तुमको चॉइस करना पड़ेगा। और इन मेकिंग अ चॉइस हो सकता है कि तुम्हारा मैकडोनल्ड सेक्रीफाइस करना पड़े या मूवी सेक्रीफाइस करना पड़े। उसका एक ही कारण है, रिसोर्सेज या मीन्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स टू रिवाइज? पहला क्या है इकोनॉमिक्स? वांट्स क्या है तुम्हारा? अनलिमिटेड, एवर इंक्रीजिंग, एवर ग्रोइंग, डिफरिंग इन इंपॉर्टेंस। वांट्स को पूरा करने के लिए क्या लगता है? मीन्स। उसका एक और नाम क्या है? रिसोर्सेज। वांट्स का एक और नाम क्या है? एंड्स। सो रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो ये जो वांट्स और मीन्स के बीच जो सेटल करते हो तुम, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड मीन्स, तो अनलिमिटेड वांट्स को तुम इंपॉर्टेंस के तौर पर 1 2 3 4 5 रेट करते हो और कोशिश करते हो मैक्सिमम वांट तुम पूरे कर सको, तो इसलिए तुमको चॉइस करना पड़े। सो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइंस ऑफ चॉइस, क्योंकि तुम्हारा अनलिमिटेड वांट से शुरू होता है और उसके बाद लिमिटेड मीन्स रहता है। सो तुम्हारा जो लॉजिक है लिमिटेड वांट्स और अनलिमिटेड, उसके वजह से ये बनता है। क्या सब लोग क्लियर है यहां तक? यस और नो? नाउ लेट अस कम टू इस, ये जो डेफिनेशन था इसको मैं और एक्सपांड करना चाहूँ। भगवान ने एवरीथिंग लिमिटेड बनाया है। ऑफ कोर्स एयर अनलिमिटेड है, रेन वाटर तो 4 महीने का लिमिटेड है। सो प्रॉब्लम आता है स्कैरसिटी, कमी, जिसको हम बोलते हैं ना कमी। यू विल फाइंड पैसे की कमी है। टाइम दिन में सिर्फ 24 आवर्स है, साल में 365 डेज है। एक लाइफ है वो भी लिमिटेड है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड लाइफ नहीं है। सो इट स्टार्ट्स विद स्कैर्सिटी। पहले तो वांट आएगा, वांट के लिए मीन्स लिमिटेड है, स्कैर्स है, कम है, इसलिए तुमको चॉइस करना पड़ता है। अब तुमको रिसोर्सेज से ज्यादा तुम्हारे इच्छाएं हैं, ठीक है ना? अब पहले ड्राइंग ले लेते हैं फिर समझते हैं। तुमको 3 मोबाइल में से एक चुनना है, कौन सा चुनोगे? दिस इज आई थिंक आईफोन। नहीं नहीं, सैमसंग प्रोनाउंस नहीं होगा। आज एक ने प्रोनाउंस किया था सैमसंग, सैमसंग कुछ तो प्रोनाउंस किया था, वही अभी से नाम होगा सैमसंग। सवेरे का बैच में अभी से सैमसंग प्रोनाउंस होगा या सैमसंग होगा? सैमसंग था। देयर विल बी नो सैमसंग, देयर विल बी ओनली सैमसंग। हाँ। अच्छा, तुमने ये डिमांड किया पप्पा को कि ये 3 में से एक लेके दो। तुम्हारे पप्पा ने खूब सोचा और तुमको लेके दिया, बहुत खुशी से लेके दिया और तुमने मस्त स्नेक गेम खेला। बट इन सेलेक्टिंग दिस व्हाट यू हैव टू सैक्रिफाइस ये 3। सो या आप सोचो तुमको आईफोन लेना था, सो दैट बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के और 2 4 एग्जांपल लेना चाहूंगा। तुमने कॉमर्स नहीं लिया होता तो क्या लिया होता? साइंस। तो तेरा साइंस बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, तुमने कॉमर्स चुना तो क्या नहीं चुना? साइंस, तो तेरा साइंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तूने आर्ट्स लिया होता, कॉमर्स नहीं,
तो आर्ट्स बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी के पास व्हीकल कौन सी है, कौन सी व्हीकल, एक्टिवा, एक्टिवा है, एक्टिवा नहीं लिया होता तो दूसरा कौन सा लिया होता, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सिलेक्टिंग एक्टिवा। इधर मोबाइल कौन सा है, रेडमी, रेडमी यदि है, ठीक है ना, रेडमी, रेडमी नहीं लिया, रेडमी सपोजिटली लिया, या तेरा वन प्लस है, वन प्लस नहीं लिया होता तो क्या लिया होता, सो आईफोन बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग वन प्लस। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों आता है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम सारे फोन्स लेके आईफोन 13 प्रो मैक्स भी, वन प्लस आई थिंक 10 अभी जो आया है उसमें भी प्रो वाला, तुम दुनिया भर के फोन्स नहीं रखोगे, तुमको एक या दो लगता है। मैंने सुना है एक आदमी 7 तक, मेरा एक स्टूडेंट होल्ड करता था, 7 8 तक तो सुना है, बट तुम 50 फोन कैरी कहाँ करोगे। सो तुम लिमिटेड एक या दो रखोगे और तुमको छोड़ना पड़ेगा दूसरे फोन्स। सो इफ यू सेलेक्ट वन प्लस, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द आईफोन। इफ यू सेलेक्ट वो सैमसंग का फ्लिप, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, जेड फ्लिप, इफ तुमने जेड आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया तो तुमने सेक्रीफाइस क्या किया, जेड फ्लिप बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जेड फ्लिप लिया तो तुम्हारा आईफोन बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा, हमेशा रहेगा, बिकॉज व्हेन यू सेलेक्ट वन थिंग तुमको दूसरा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो तुम सैक्रिफाइस करते हो इज कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोजली तुमने यामा आरएक्स, कौन सा यामा आरएक्स 100, या अभी कौन सा यामा का जेड आरजेड है, कौन सा मॉडल है, पल्सर लिया, नहीं यामा नहीं बेटा, सिर्फ पल्सर बोल रहा हूँ, पल्सर लिया, ठीक है, तो तुमने क्या सेक्रीफाइस किया दूसरे, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का कॉस्ट क्या होगा, नहीं नॉट द ट्रायम्फ, वो तो उससे तो होंडा गोल्डविक 35, कौन सा, कौन सा, ट्रायम्फ का 2 से 3 लाख का है। लेट मी एज्यूम यदि पल्सर लिया तो बुलेट नहीं लिया, सो बुलेट बिकम्स योर opportunity cost. Now you cannot buy both. If you buy both, then next vehicle आते जाएगा। अभी तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हमारे टाइम में ऑप्शन नहीं थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम होता था, क्योंकि तुमने एक लिया तो दूसरा उसका मॉडल ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, बुलेट का दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था। अभी तो दुनिया भर के हर गाड़ियों में ऑल्टरनेटिव इस जनरेशन में आ चुके हैं। कौन सा वाला, R3, और बाय चांस R3 लिया, लेकिन उसके बजाय दूसरा कौन सा ले सकता था, सो अपाचे वो बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर हुआ, यस और नो। तो यहाँ पे ये खत्म होता है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स है, लिमिटेड मीन्स है, तुम अनलिमिटेड बॉन्ड्स को कैसे पूरा करने की कोशिश करते हो, by putting them in the scale of more importance to less importance and trying to maximize the satisfaction of bond. This is what is economics. So यहाँ पे खत्म होता है।